सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स पे हम बात कर रहे थे और इसमें हम आज केस जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि व्हेन मेजर्स ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। ठीक है, यहाँ पर चलें साइड्स कर लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह से है कि अगर फर्ज करें एक ऑब्लिक ट्रायंगल जिसमें कि हम यूँ कहेंगे कि 90 का एंगल नहीं बन रहा। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ऑब्लिक ट्रायंगल है। तो फिर फर्ज कर लेते हैं एक साइड हमारे पास बी जो कि मैं फर्ज करता हूँ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक साइड ले लेते हैं, चलें सी। सी चलें आप ऐसा करें 5 सेंटीमीटर रख लें। ठीक है, और इनके इंक्लूडेड जो एंगल बनेगा, देखें अगर हम ट्राइंगल की एक रफ सी फिगर बनाएं तो वो एंगल अल्फा बनेगा। ठीक है, किस तरह से बनेगा जी? यहाँ पर अगर ये ए वर्टेक्स हो, ठीक है, और ये हमारा बी वर्टेक्स है और ये हमारा अगर सी वर्टेक्स है। ठीक है, और तो देखें ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी साइड, सी के सामने सी साइड, तो बी और सी साइड गिवन है और इनके इंक्लूडेड जो एंगल बन रहा है वो ए वर्टेक्स पे बन रहा है और वो अल्फा एंगल है। ठीक है, तो फर्ज किया हमने कि ये जो एंगल अल्फा है वो कितना है जी? इसको बना लेते हैं हम, चलें इसको हम ऐसा करते हैं, बनाते हैं 80 डिग्री। ठीक है, अब हमने देखना है कि बाकी जो ट्राइंगल्स मतलब इसकी जो साइड है, जैसे ए साइड हो गई या एंगल बीटा हो गया, ठीक है, या एंगल गैमा हो गया जो कि सी वर्टेक्स पे बन रहा है, ये कितना होगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर लॉ ऑफ साइंस की बात करें, लॉ ऑफ साइंस की बात करें तो उसकी स्टेटमेंट क्या होती है जी? उसके मुताबिक है ए ओवर साइन अल्फा, ठीक है, बी ओवर साइन बीटा, और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होता है सी ओवर साइन गैमा के। ठीक है, एक ये फार्मूला हमारे पास, एक है लॉ ऑफ, हम कहते हैं कोसाइंस। ठीक है, और इस फार्मूला के मुताबिक ये होता है कि अगर हम फर्स्ट करें, अगर मैंने ए साइड मालूम करनी है, ठीक है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इसका स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2bc कोसाइन अल्फा। ठीक है, अब देखें ये भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बी और सी साइड गिवन है, एंगल अल्फा भी गिवन है, ये हमारे लिए बेस्ट फार्मूला है। और अगर यहाँ से देखें तो ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। अब इसमें एंगल चूंकि अल्फा में पता है इसलिए ए साइड, या हम यू कर सकते हैं, देखें बी ओवर साइन बीटा अगर हम यूज कर रहे हो, ठीक है, बीटा एंगल नहीं पता, बी साइड पता है, ठीक है, ए साइड नहीं पता। मतलब कहने की बात यह है कि अगर हम इस फार्मूला को यूज करते हैं ना, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, तो देखें इसमें कितने कितने नॉन्स हैं हमें। ए नहीं पता हमें, ठीक है, बी पता है, बीटा एंगल नहीं पता और अल्फा एंगल पता, तो ये फार्मूला हम नहीं यूज कर सकते इसलिए कि इस टाइम दो अननोन्स हैं। ठीक है, जबकि हम फार्मूला में ये रखते हैं कि एक अननोन हो और बाकी सारी वैल्यूज नॉन हो, तो इसलिए ये फार्मूला हमारे लिए इस वक्त एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे और इसमें वैल्यूज जो है इनकी यूज कर लेते हैं यूजिंग देयर वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास जो इनकी वैल्यूज बनती हैं, ए स्क्वायर तो हमने मालूम करना है इसका आंसर। बी जो है, बी देखें 10 सेंटीमीटर है, मैं सिंपल 10 लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर लास्ट में मैं यूनिट्स खुद लिख दूंगा, ठीक है, सेंटीमीटर्स में। बी का सी का स्क्वायर -2, बी कितना है 10, सी कितना है 5, और कोसाइन ऑफ अल्फा एंगल है 80 डिग्रीज में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और अब 10 का स्क्वायर तो आप ऑलरेडी जानते हैं 100 होता है, ये 25 होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, -2 टाइम 10 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है। ठीक है, और कोसाइन 80 की वैल्यू अब हमने लेनी है। देखें कोसाइन ऑफ 80 डिग्री, तो 80 पर कोसाइन की वैल्यू क्या होती है जी? वो 0.178 सॉरी 1736, और इसको हम 36 ही रहने देंगे। ठीक है, 1736, 0.1736, 0.1736, चलें यहाँ तक फर्ज कर ले, इतनी वैल्यू हम अगर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर क्या हमारा आंसर आता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया 125, 100 में 25 ऐड कर दिया, और माइनस अब 0.17 जो आया था मैं 1736 को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर 100 से, तो 0.2 डेसिमल प्लेस आगे आ जाएगा, मतलब 17.36 बन जाएगा, 17.36 आ जाएगा। और 125 में से 125 में से सॉरी 125 में से अगर हम माइनस कर दें 17.36, तो क्या आया आंसर? 107.64,
107.64, ठीक है, ये ए स्क्वायर है और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 107.64 आ जाएगा। अब ये याद रहे कि ये साइड है, एक साइड है, ये पॉजिटिव ही आएगा इसका साइन। इस नंबर का स्क्वायर रूट लें तो ये बनता है 10.3749, मतलब इसको अगर राउंड अप कर लिया जाए या राउंड डाउन कर लिया जाए तो ये अप्रोक्सीमेट 10 ही बनता है, ठीक है। तो मैं इसको एक अप्रोक्सीमेट कह रहा हूँ कि ये कितना है, 10 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। अब हमें ए साइड पता चल गई है। अब आप देख सकते हैं कि हमने कैसे लॉ ऑफ कोसाइंस को इस्तेमाल करते हुए जो है ये ए साइड मालूम किया। अब अगर हमने बी साइड मालूम, बल्कि बी साइड तो हमें पता है, एंगल अगर फर्ज करें बीटा मालूम करना है हमने, ठीक है, तो हम लॉ ऑफ साइंस भी यूज कर सकते हैं अब, ठीक है। ए हमने भी देखा था अप्रोक्सीमेट इसकी 10 वैल्यू है, साइन ऑफ अल्फा, अल्फा एंगल गिवन है 80, ठीक है। अब हम इसको किसी भी बी ओवर इसके बीटा के साइन बीटा के इक्वल भी कर सकते हैं, सी ओवर साइन गैमा के इक्वल भी कर सकते हैं। तो अगर बी ओवर साइन बीटा के इक्वल करें तो बी कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल है क्योंकि मैं 10 एग्जैक्ट तो नहीं था, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ। और जो हमारे पास साइन बीटा है ये बेसिकली बीटा एंगल हमने अभी मालूम करना है, ठीक है, ये एज इट इज ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें अब तो ये देखें यहाँ से साइन बीटा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय ये साइन 80 इधर आ जाएगा, साइन ऑफ 80, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10, तो 10 10 से कैंसिल, साइन बीटा जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन 80 आ रहा है। मतलब देखें इसमें यहाँ से हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि बीटा एंगल अप्रोक्सीमेट 80 डिग्री एंगल है। और वैसे भी अगर एक थ्योरम अप्लाई किया जाए तो ये बात हमें पता है कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तकरीबन इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि फिर जो हमारे पास एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर बी साइड और सी साइड मतलब जो ए साइड थी जो हमने बी ने मालूम किया वो बराबर आ गई हैं इत्तेफाक से, ठीक है। तो यहाँ पर फर्ज कर लें वो इतनी है, ठीक है, ये दोनों साइड्स बराबर आ गई तो इनके आमने सामने जो एंगल बनेंगे फिर वो भी क्या बन जाएंगे, वो बराबर बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको इसमें अमेंडमेंट कर देता हूँ कि ये बी पॉइंट यहाँ नहीं होगा, मतलब एक आर्जी तौर पर हमने जो केस स्टडी किया उसके हवाले से ये बात हमें पता चल रही है, ठीक है। तो ये ए साइड 10 हमने अप्रोक्सीमेट कहा इसको, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर के एंगल अल्फा और बीटा एंगल क्या आ गए हैं हमारे, इक्वल इक्वल मतलब तकरीबन अप्रोक्सीमेट जो है वो इक्वल आ गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमने अब गैमा एंगल निकालना है तो ये बात हम जानते हैं कि ट्राइंगल में, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में चाहे वो राइट हो या ओब्लिक ट्राइंगल हो, इसमें जो तमाम एंगल्स का सम है, इंटरनल एंगल्स का सम है, ये इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा और बीटा दोनों हमने देख लिए 80 डिग्रीज हैं, अप्रॉक्सीमेट 80 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं अब जो वैल्यू लिखूंगा अप्रॉक्सीमेट, मैंने चूंकि इसको यूज किया तो गैमा एंगल मेरा आएगा 180 डिग्री, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80 और 80 160 होता है, 160 इधर से माइनस कर दें तो गैमा एंगल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री की जो है वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि फिगर में क्या ऐसे ही बना हुआ है, गैमा एंगल अगर ए साइड और बी साइड जो है हमारी वो आपस में इक्वल हो और गैमा एंगल जो है हमारा वो कितना बन रहा है, वो मतलब 20 डिग्री। ये अभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर हम देखें तो ये हमारी फिगर वैसा इमेज नहीं दे रही है, मतलब अभी अगर हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करके अब समझें तो हमारी जो ट्रायंगल है वो कुछ इस टाइप की है कि अगर ये सी वर्टेक्स है, ठीक है, ये अगर हमारे पास ये हमारे पास अगर दो साइड्स थी, ठीक है, ये फर्ज कर लें एंगल गैमा है 20 डिग्री जो कि और ज़्यादा मिनिमम बनेगा, तो ये होगा ए वर्टेक्स और ये होगा हमारा बी वर्टेक्स जो कि लेंथ में बराबर है और इन दोनों के एंगल्स जो बन रहे हैं वो कितने 80 डिग्री बन रहे हैं, ठीक है, 80 डिग्री और 80 डिग्री। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि हमने कैसे वो जो गिवन कंडीशंस के मुताबिक उनको समझते हुए एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट भी कर ली, मतलब उसको काफ़ी हद तक उसके नियरली कंस्ट्रक्ट भी किया और उसकी वैल्यूज़ भी हमने मालूम कर ली।